नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं के पाठों के अर्थों को, और आज हम करने जा रहे हैं त्रिवर्ण ध्वज पाठ। उससे पहले यदि आपने संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके मित्रगण भी त्रिवर्ण ध्वज पाठ जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। तो चलिए चलते हैं त्रिवर्ण ध्वज पाठ की ओर। विद्यार्थियों नमो नमः। आज हम करने जा रहे हैं सप्तम पाठ है, 7वां पाठ, त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। तो पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दार्थ शब्द और अर्थ। चलिए पढ़ते हैं। त्रिवर्ण है ध्वज, पाठ का नाम है ये, 3 रंगों वाला झंडा या कहें तिरंगा झंडा। संलंपंती वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे या प्रस्तुत करेंगी। मोदकानी लड्डू। ऊर्जस्वितायः ऊर्जा की। आरह तिल्लियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। तो चलिए शब्दार्थ हो गए हैं, बहुत कम शब्दार्थ हैं इसके, पिछले पाठ के बहुत शब्दार्थ थे संकल्प सिद्धिदायक के। तो अब पढ़ते हैं। त्रिवर्ण है ध्वज है, सप्तम पाठ है, यहां से शुरू करेंगे। केचन बालकः। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। केचन बालकः कुछ बालक। काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं या कहें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के, आजादी के दिन के। ध्वजारोहण समारोह ध्वजारोहण समारोह में, झंडा फहराने के समारोह में। सोत्साहम उत्साह के साथ। गच्छन्तः जाते हुए। परस्परम आपस में। संलंपन्ति बातचीत कर रहे हैं। खास बात यह है इस पाठ में जो बातचीत हो रही है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जो हैं उन चारों के ही नामों को एक साथ लिया गया है। कुछ नाम हिंदू, कुछ मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो चलो पढ़ते हैं पाठ को। देवेश है, ये हिंदू का नाम है, ठीक है। डेविड ये ईसाई का नाम है। सलीम ये मुस्लिम का नाम है। और उसके बाद आगे आया है तेजिंदर, ये सिख का नाम है, ठीक है। अंत में तेजिंदर है, ये भी सिख का नाम है। चलिए पढ़ते हैं। बातचीत हो रही है बच्चों के आपस में, क्या बातचीत कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो है भाई सबसे पहले देवेश क्या कहता है। देवेश है, देवेश अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम हमारे, विद्यालय से विद्यालय के, प्राचार्य प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणम करिष्यति झंडा फहराएंगे। आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। प्रिंसिपल की हिंदी है ये। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहनती प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। च और अंते अंत में मोदकानी लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे। और अंत में लड्डू मिलेंगे। ये देखिए ध्वजारोहण का चित्र दिखाया गया है। डेविड ये ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। डेविड सुचे ये मुनि का जैसे मुने बनता है, सूची का बना सुचे। नाम क्या है सूची। हे सूची, हे सूची च में ह्रस्व आएगी, छोटी आएगी। हे सूची जानासी त्वम क्या तुम जानती हो। प्रश्न मार्क है, क्या अपनी तरफ से लगाएंगे। तुम जानासी कर तो तुम जानते हो, लेकिन प्रश्न आ जाए तो क्या अपनी तरफ से लगाना है। क्या तुम जानती हो। अस्माकम हमारे, ध्वज झंडा की दृश्य कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सूची ऐसे लिखना है, सूची। हे सूची विसर्ग नहीं आएंगे हिंदी में।
सूची सूची, तो ये जो अक्षर हैं देवेश, डेविड, सूची, सलीम, ये आप लिखेंगे लाल लाइन से पहले और इसी प्रकार पर डैश लगाएंगे, लाल लाइन से पहले हिंदी लिखेंगे और जहां पर जिस प्रकार का जो चिन्ह लगा हुआ है हिंदी करते वक्त भी वो चिन्ह वहीं पर लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सूची डैश अस्माकम हमारे, देशस्य देश का, ध्वज झंडा, त्रिवर्ण है 3 रंगों का या तिरंगा इति है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम क्या कहता है, रुचे हे रुचि, चाहे में छोटी की मात्रा या सूची में है या जैसे ऐसे है रुचि। हे रुचि अयम त्रिवर्ण है कथम, अयम यह त्रिवर्ण तिरंगा कथम कैसे है, यह तिरंगा कैसे है, तो रुचि उत्तर देती है रुचि। फिर डैश अस्मिन ध्वजे इस झंडे में, त्रय 3 वर्ण रंग संति हैं, इस झंडे में 3 रंग हैं अतः त्रिवर्ण है इसलिए तिरंगा है। किम क्या, त्वम तुम, एतेषाम इन वर्णानाम वर्णों के, नामानी नाम को, जानासी जानते हो। रुचि ने कहा भी मैंने बता दिया तिरंगा है, क्या तुम इस नाम को, इसके 3 रंगों को जानते हो, बताओ अब तुम ये। क्या तुम इनके रंगों के नामों को जानते हो। सलीम है अरे ऐसे ही लिखना है अरे, ठीक है। केसर वर्ण है केसरिया रंग, श्वेत है श्वेत, च और हरित है हरा, एते ये त्रय वर्णा 3 रंग हैं। अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा ये 3 रंग हैं। उसके बाद देवेश क्या कहता है उसकी सुनते हैं। देवेश की, देवेश है देवेश, ये हिंदू नाम है। अस्माकम ध्वजे हमारे झंडे में, एते त्रय वर्णा ये 3 रंग, किम सूचयंती क्या सूचित करते हैं। 3 रंग तो बता दिए आपने, केसरिया सफेद और हरा। अब बताओ हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीम है, सलीम उत्तर देता है। इसका क्या उत्तर देता है, सुनो सुनो, सलीम मुस्लिम नाम है। सुनो सुनो, केसर वर्ण है केसरिया रंग, शौर्यस्य सूरवीरता का, श्वेत है सफेद, सत्यस्य सच्चाई का, हरितस्य और हरा रंग, समृद्धि सूचक है, संति समृद्धि का सूचक है। सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफेद रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची क्या कहता है, कहती है किम क्या, एतेषाम इन वर्णानाम वर्णों का, रंगों का, अन्यदपि महत्वम दूसरा भी महत्व है। क्या इन रंगों का दूसरा भी कोई महत्व है। तो भाई डेविड इसका उत्तर देता है, डेविड डेविड है डेविड। आम हाँ, कथम ने क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी झंडे के सबसे ऊपर, स्थित केसर वर्ण है केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, च और उत्साहस्य उत्साह का सूचक है। केसरिया रंग किस चीज का सूचक है भाई, एक त्याग का और दूसरा उत्साह का सूचक है। और उसके बाद आगे मध्य स्थित है, बीच में स्थित, श्वेत वर्ण है सफेद रंग, सात्विकता का, च और सुचिताया पवित्रता का, द्योतक है सूचक है। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है, द्योतक है, बताने वाला है। अधः स्थित है, नीचे स्थित, हरित वर्ण है हरा रंग, वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता का, च और उर्वरताया उपजाऊपन का, द्योतक है सूचक है। सबसे नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंद्र है, ये सिख नाम है, तेजिंद्र। सूचे हे सूची, ध्वजस्य मध्य झंडे के बीच में, एकम एक, नील वर्णम नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र है। झंडे के मध्य में बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची उत्तर देती है, सूची फिर डैश लगाएंगे। आम हाँ, इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। इदम का अर्थ यह है, यहाँ क्या अर्थ होगा, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् यह, प्रगते उन्नति का, च और न्यायस्य न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है, बताने वाला है। यह उन्नति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। ये कहाँ पर है भाई, सारनाथ में, और वहीं से इसको लिया, ये आगे बता रहे हैं। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव उससे ही,
एतत् गृहीतम, यह लिया गया है, उससे ही यह लिया गया है। पर्णव है, पर्णव ये हिंदू नाम। अस्मिन चक्रे, इस चक्र में 24 4 और 20 24 अरह तिल्लियां संति हैं। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। मैरी ये ईसाई नाम है। भारतस्य, भारत के संविधान सभायाम, संविधान सभा में, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया पूर्ण रूप से अस्य इस ध्वजस्य झंडे को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर है, तेजिंदर अस्माकम त्रिवर्ण है, हमारा तिरंगा ध्वज झंडा। तेजिंदर सिख नाम है। अस्माकम हमारा त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा। स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, च और राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, च और गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य इस झंडे का समारोह पूर्वकम, समारोह पूर्वक उत्तोलनम फहराना भवती होता है। इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज है, त्रिवर्ण तिरंगा ध्वज झंडे की जयतु जय, तिरंगे झंडे की जय। भारतम जयतु, भारत की जय। तो हमने वही त्रिवर्ण ध्वज पाठ के शब्दार्थ और हिंदी को कर लिया है। कल हम करेंगे इसके अर्ध अभ्यास को, आधे अभ्यास को। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।